तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 33। 33 हो गया 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य वैदिक आदेश अनुसार वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रवृत्ति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। यह है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, श्लोक संख्या 36। तो हमने देखा कि अर्जुन कैसे हताश हो गए हैं और तर्क वितर्क लगा रहे हैं कि उनको श्याम माधव। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ऐसे आतताइयों को, ऐसे दुष्कर्मियों का हम वध करेंगे तो हमको पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध नहीं करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान से यदि यदि ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप लगेगा। यह अर्जुन की साधु वृत्ति के कारण वह कह रहे हैं। तो यह आगे कह रहे हैं कि अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों की तथा उनके मित्रों का वध करें। और आगे भगवान से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हे माधव, आप ही बताइए हमें इससे क्या लाभ होने वाला है, इन लोगों को मारकर हमें क्या लाभ होगा। और कह रहे हैं कि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये अर्जुन का जो तर्क है वो कैसा गलत है। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वैदिक आदेश अनुसार 6 प्रकार के जो दुष्कर्मी होते हैं उनका तुरंत वध कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। कौन से 6 प्रकार के लोग? कोई जो विष देने वाला होता है, किसी को विष बाधा करने वाला होता है, विष देके किसी को मारने की चेष्टा करता है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत मृत्यु दंड देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। दूसरा होता है घर में अग्नि लगाने वाला। अगर किसी के घर को अग्नि लगा के जला दे तो ऐसे व्यक्ति का तुरंत वध होना चाहिए। अभी देखिए कौरव के केस में देखिए, विष भी दिया था भीम को दुर्योधन ने। जब भीम छोटे थे ना, खेल रहे थे, तो इसने क्या किया था, दुर्योधन ने भीम को विष दिया था। बराबर है। दूसरा घर में आग लगाना। अगर कोई घर में आग लगा, ये भी कर लिया था दुर्योधन ने। लाक्षागृह में आग लगा दी थी। पांडव उनकी माता के साथ जब लाक्षागृह में थे तो इसने आग लगा दी थी। कैसे तो भी करके भगवान की कृपा से पांडव बच निकले थे। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। कोई अगर किसी भी हथियार से किसी के ऊपर आक्रमण कर देता है तो उसका वध कर देना चाहिए तुरंत, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति, ये सभी कार्य करने वाले, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, कभी भी कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि यह 6 प्रकार के आतताई जो होते हैं उनको तुरंत वध कर देना चाहिए। चौथा होता है धन लूटने वाला। पांचवा होता है दूसरों की भूमि को हड़पने वाला। और छठा होता है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ये सारे के सारे अपराध दुर्योधन ने किए थे। विष भी दिया था, घर में आग भी लगाई थी, घातक हथियार से आक्रमण तो करता ही रहता था, धन लूटा था, द्यूत क्रीड़ा से गलत तरीके से
पांडवों का सारा धन लूटा, उनकी सारी भूमि हड़प ली और उनके स्त्री का अपहरण करना चाहा, उनके स्त्री का अपमान करना चाहा। उस सारे के सारे कारण लगे हुए थे यहाँ पे। तो इन लोगों का वध करने में कोई भी बुराई नहीं थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। ऐसे जो दुष्कर्मी होते हैं उनका तुरंत वध कर देना चाहिए। ऐसे दुष्कर्मियों का वध करने से कोई भी पाप नहीं लगता। ये भगवत गीता से पढ़ रहे हैं। तो आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो वह स्वभाव से ही साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहते हैं। मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए यह इन 6 प्रकार के आतताइयों को मारना शोभा देता हो, लेकिन अर्जुन क्या है, साधु स्वभाव के है, वो साधु ही है। वह इन लोगों के साथ भी साधुवत व्यवहार करना चाहते हैं। साधु क्या करते हैं, तितिक्षा का, कारुणिका, सुहृद, सर्वदेहिना, अजात शत्रवः, शांतो साधवा साधुभूषणा। तितिक्षक, तितिक्षका, करुणिका मतलब वो सहनशील होते हैं, करुणापूर्ण होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। सुहृद सर्वदेहिना, वो सबके सुहृद होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं। तो ये साधुओं का स्वभाव होता है। शास्त्रों में बताया गया है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना, अजात शत्रवः, शांत, जिनका कोई शत्रु नहीं होता, अजात शत्रु, शांत, वो हमेशा शांत चित्त में रहते हैं, साधवा साधुभूषण, और यही साधु के अलंकार है, यही साधु के भूषण है कहते हैं। तो अर्जुन स्वभाव से साधु है, इसलिए इन कौरवों के साथ भी साधुवत व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन शोभा नहीं देता। क्षत्रिय के लिए इस प्रकार का साधुवत व्यवहार उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना तो चाहिए, लेकिन उससे कायर नहीं होना चाहिए। जो राज्य और प्रशासन को चलाता है, ऐसे एक क्षत्रिय व्यक्ति को साधु वृत्ति का, साधु प्रवृत्ति का होना चाहिए, लेकिन जहां भी अवसर हो तो उसे कंट्रोल हमेशा आने चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरणार्थ भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। श्री राम अगर हम देखेंगे ना, तो श्री राम को क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श। श्री राम आदर्श है। चाहते हैं तो बन गया राम राज्य। तो राम राज्य मतलब क्या? राम राज्य ऐसा उल्लेख किया गया है कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में कभी भी कोई भूखा नहीं सोता था, कभी भी कोई दुखी नहीं रहता था, कभी भी किसी को किसी भी चीज का कमी नहीं होता था, कोई भिखारी नहीं था श्री रामचंद्र के राज्य में। हमेशा सुख और खुशहाली रहती थी।
कोई किसी की निंदा नहीं करता था, कोई किसी को अपशब्द नहीं कहता था। हर व्यक्ति श्री रामचंद्र की भक्ति में और सेवा में रत रहता था। तो ऐसा खुशहाली का वातावरण। श्री रामचंद्र भी कैसे थे? श्री रामचंद्र अपने अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तिगत उदाहरण से सभी प्रजा को सिखाते थे। ये देखिए, रामचंद्र के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक कोई नाई ने, धोबी ने कुछ अपशब्द कहे, तो उस राज्य में ऐसा कोई नहीं कहता था कभी भी। एक धोबी ने अपशब्द कहे, सीता माता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो श्री रामचंद्र ने कितना बड़ा है, में रख दिया। ये चंद्र का लोग इस और समाज में भी है, और लोग इधर अन्य राज्य की प्रजा को परेशान करे, कष्ट दे, तो ये श्री राम है। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे कि श्री राम जी तो इतने साधु स्वभाव के थे, इतने साधु थे, लेकिन कभी उन्होंने कायरता प्रदर्शित नहीं की। अभी रावण आतताई था, उसने क्या किया था? उसने पराई स्त्री का अपहरण किया था। पराई स्त्री कौन? श्री रामचंद्र की पत्नी सीता माता का अपहरण किया था। तो क्या भगवान श्री राम हाथ पे हाथ दे के बैठ गए? रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। तो श्री रामचंद्र ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया। आज भी हम श्री रामचंद्र का गुणगान सुनते आए। श्री रामचंद्र का ये जो लीला हुआ है ना, कल ही मैं सुन रहा था कि मतलब वो 7वें मनवंतर में, बहुत साल पहले, ये वाले त्रेता युग में नहीं हुआ था। ये जो अभी गया ना त्रेता युग, मतलब कली चल रहा है, कली के पहले द्वापर था जिसमें श्री कृष्ण भगवान आए, और इसी मनवंतर में जब कृष्ण भगवान आते हैं तो उसके नेक्स्ट कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। लेकिन जो श्री रामचंद्र की वह और वह श्री रामचंद्र की लीलाएं अभी भी हम साथ उपस्थित है, इतनी नई नई है। कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमेशा कृष्ण की और उनके अन्य अवतारों की लीलाएं कि आगे कृष्ण कहते रहते हो कि देखेंगे शब्द के तो वही को जब भी ना भी दृढ़ दृढ़ करेगी। हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा सा ये हो गया था। तो क्या कह रहे चैतन्य महाप्रभु श्री शिक्षाष्टकम में? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम
श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद अंबुदि वर्धनम। क्या है? आनंद अंबुदि। अंबुदि मतलब सागर, आनंद का सागर। वर्धनम मतलब बढ़ते ही रहता है। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यह है, श्रील प्रभुपाद कह रहे कि कितनी भी बार, कितने भी समय के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। बाकी भौतिक नाम कोई भी लेंगे ना तो कर ही नहीं सकते। तो ये होता है भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, उनकी लीलाएं, उनका नाम सब परम पवित्र और सबसे पावरफुल है। राम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नामों में, गोविंद राम कृष्ण ऐसे नामों में उनकी समस्त शक्तियां डाल रखी है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि रावण आतताई था क्योंकि वह श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था। लेकिन राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। और श्री राम की कथा अनंत काल से, अनादि काल से चलते आ रही है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की कथा है, क्योंकि इनकी लीला हमेशा चलती ही रहती है। एक एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में ये कंटिन्यूअस। जैसे सूर्य रात को हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन कहीं दूसरे, इस विश्व में कहीं दूसरे प्रांत में सूर्य दिखाई देता है रात में भी, क्योंकि उनके उधर दिन होता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीला या भगवान श्री राम की लीला कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में चलती रहती है। और वैकुंठ में तो अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा चलती ही रहेगी। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाएं अविरत चलती रहती। तो ये कैसे होता है भगवान की लीलाएं? ब्रह्मा जी ने जो श्री रामायण का उल्लेख किया था ना, तो ब्रह्मा जी ने रामायण लिखा जो था, उसके कितने श्लोक थे? उसके 10 करोड़ श्लोक थे। इतना बड़ा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और जब वाल्मीकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा ना, अभी इस या हमारे लिए, तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा उसमें 24,000, 24,000 श्लोकास है। तो मतलब नारद मुनि ने उनको शॉर्ट में डिस्क्राइब करने के लिए बोला। वैसे राम जी की लीलाएं अनंत है, कृष्ण की लीलाएं अनंत है। तो ये जो 24,000 श्लोकास है वो शॉर्ट रामायण है ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान अनंत शेष जो है, अनंत शेष मतलब अनंत, बलराम जी खुद, उनके अनंत फन होते हैं। अनंत शेष मतलब फन, नाग के जो फन होते हैं ना उसे शेष। तो अनंत शेष मतलब उनके अनंत फन है। उनके सिर इतने सारे हैं, और उनके हर एक सिर के ऊपर एक एक ये यूनिवर्सेस जो है, ब्रह्मांड उन्होंने धारण करके रखे हैं। और उनको वो ब्रह्मांड का वजन कितना लगता है? जैसे समझो हमारे बालों के बीच में राई का दाना, मोहरीचा दाना दाना जर आपल्या डोक्यावर ठेवला तर आपल्याला त्याचं काय जाणवेल का वजन? तो वैसे शक्तिशाली अनंत शेष है। उनके सिर पे अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। और वह अनंत शेष अनादि काल से, पता नहीं कब से, हरि गुण गा रहे हैं। भगवान श्री राम श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं। कितने मुखों से? उनके अनंत मुखों से भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। और अभी तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समाप्त ही नहीं हुई। तो ये है भगवान श्री कृष्ण, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो भगवान श्री रामचंद्र का आज बर्थडे है। वो भगवान श्री रामचंद्र बहुत कृपालु है। श्री राम, राम बोलेंगे तो राम साक्षात हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो ऐसे श्री राम, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि रावण आतताई था, उन्होंने राम की पत्नी का, सीता का अपहरण किया था।
और अपने साथ ले गया था, तो राम ने रावण को ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। तो आगे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है, और उसके प्रसंग में आतताई कौन है? उसके निजी अपने पितामह, गुरु, मित्र, पुत्र, पौत्र, भाई इत्यादि। तो इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। उसने अपने ही रिलेटिव्स के साथ क्या ऐसा सामान्य आतताई समझ के व्यवहार करे और उनका वध करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा कर देने का सलाह दिया जाता है। तो साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। साधु पुरुषों को क्षमा करने का आदेश दिया जाता है। तितिक्षवा, सहनशील बनो, दूसरों को क्षमा करो। तो यह किसी राजकीय राजनीतिक आपातकाल से भी ज्यादा जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है साधु पुरुषों के लिए। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों में स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। तो अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। अर्जुन ने भगवान को माधव कहा, वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे। अर्जुन श्री कृष्ण को इनडायरेक्टली बता रहा था कि मैं मेरे ही स्वजनों को क्यों मारूं, तो आप मुझे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। भगवान श्री कृष्ण कैसे है? सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम, सुहृदम मतलब भगवान श्री कृष्ण सबके शुभ चिंतक है। वो हमेशा हर किसी जीव का अच्छा ही चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। पूतना देखिए, भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी, अपने स्तनों पे विष लगाकर, हलाहल विष। तो ऐसा विष लगाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई हुई पूतना को भगवान ने कौन सा स्थान दिया? भगवान ने उसका दूध तो पिया, लेकिन दूध के साथ उसका जीवन भी खींच लिया। तो पूतना की मृत्यु हो गई, लेकिन वास्तविकता में पूतना को स्थान कौन सा मिला? गोलोक वृंदावन में धात्री बन गई वो, भगवान श्री कृष्ण की माता का स्थान दिया। धात्री मतलब जो पालन करती है, बच्चों का देखभाल करती है। तो धात्री का स्थान दिया भगवान ने। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि भगवान किसी का अनिष्ट चाहेंगे? उसको मारकर भी भगवान ने परम स्थान नहीं दिया। शिशुपाल हमेशा गाली देता था भगवान को, भगवान ने उसे मारकर सायुज्य मुक्ति दे दी, भगवान के साथ विलीन हो गया। तो हम यह नहीं समझ सकते कि क्या भगवान किसी को मारते हैं ना, तो वो भी भगवान की कृपा होती है। भगवान किसी को प्रेम देते हैं तो वो भी भगवान की कृपा होती है। भगवान के द्वारा मारा जाना ये बहुत बड़ी कृपा है उन लोगों के लिए जो दुष्ट होते हैं। भगवान के हाथों से मरेंगे तो मुक्ति ही मिलेगी। तो उनका भी अच्छा ही होता है। तो भक्तों का अनिष्ट कैसा सोचेंगे भगवान? भक्त तो उनके बहुत पास होते हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं। तो भक्त का अनिष्ट सोचेंगे क्या भगवान? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करना मतलब भगवान क्या अर्जुन को अनिष्ट करने के लिए कह रहे हैं? क्या उसको पाप का भागीदार बना रहे हैं? नहीं, ये समझने की बात है। भगवान किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा उपद्रवी क्यों ना हो, भगवान उसका भी हित ही करना चाहते हैं। तो भक्त की बात ही क्या, भक्त के लिए तो भगवान खुद सेवक बन जाते हैं, तो उसका अनिष्ट कैसे होने देंगे? आगे हम भगवत गीता में पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। कौन्तेय, यह तुम ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त कभी भी अपने स्थान से नीचे नहीं गिरते, उनका हमेशा अच्छा ही होता है, मेरे भक्तों का कभी भी बुरा नहीं होता। हाँ, कुछ परिस्थितियां आती है हम समझ सकते हैं, लेकिन वो हमारे कर्मों के कारण आती है, भगवान के कारण नहीं।
अभी अर्जुन को युद्ध भूमि में युद्ध करना पड़ा, तो वह एक ऐसा संयोग बना और उसको वैसा काम करने की भगवान ने ही उसको प्रेरणा दी, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। तो हमारे जीवन में भी कठिनाइयां कष्ट आते हैं, तो उसके लिए भगवान प्रेरणादायी नहीं है, भगवान कारण नहीं है उसके लिए, हम और हमारे कर्म कारण है। हरे कृष्णा। भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री राम नवमी महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो फिर रुकते हैं हम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।